आल मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तूरे व किताबिम मस्तूरिन फी रक्किम मंशूरिन वल बैतिल मामूरे वस्सक़फ़िल मरफ़ूए वल बहरिल मस्जूरे इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़े मा लहू मिन दाफ़े। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदे व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलदे व वालिदिन व मा वलद। सलावत। फिर भी जरा बुलंदतर सलवात पढ़ दी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। या अली, मैंने आपके सामने 27वां पारा सूरह अत्तूर की पहली 8 आयात को तिलावत किया है। हम रोज़ाना इस आय करीमा पे बयान करते चले आ रहे हैं। बहुत से मफाहीम व मतलूब रह गए, 10 पूरे नहीं हो सके। हालांकि वक्त की पाबंदी से पढ़ा गया, फिर भी ये इतने अंदर में इतने फैले हुए हैं जिसे गहरा समंदर कहते हैं। इसी वजह से 2 अशरे भी मौला जानता है, 2 अशरे भी काफ़ी नहीं है। खालिक फरमा रहा है वत्तूर है, मुझे कसम है मोहम्मद मुस्तफ़ा की। मेरा ख्याल है सारा साल भी गा रहे मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़त्म नहीं होता। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सरकार फरमा रहे हैं, अल्लाह फरमा रहा है वह मुझे कसम है मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। दूसरी कसम चूँकि बयान हो गया, तशरीह हो चुकी। व किताब मस्तूर, कसम है इल्मी वजूदी किताब की जो अलीता महदी बिला फस्ल व बितरतीब। जनाब अली किताब वजूदी है, इल्मी वजूदी, इसकी तशरीह हो गई। फ़ी रक्के मंशूर, इस पाक बीबी को बीबी फातिमा कहते। रक्के मंशूर समझ आ गई। हसब नसब की बात शुरू हो गई। इस बात को मैंने तफसील से 2-3 दिन इस पर बहस की, बताया। जब इमाम इसमें यार का है तो इमाम का कुफ उनकी मस्तूर होती है, ज़ौजा होती है। जब इमाम ऐसा हो तो फिर ज़ौजा को कैसा होना चाहिए। फिर जिस ज़ौजा से आगे एक इमाम ने आना, इमाम की माँ भी है और इमाम की ज़ौजा भी है। वो आम बीबी नहीं है, वो हमारी तरह की नहीं है। उसे अल्लाह ने रक के मंशूर कहा। खुदा जाने उसमें मैं अब क्या करूं, एक लफ्ज़ ज़रूर कहूँगा जो अभी तक मैंने नहीं कहा। रक कहते हैं इस्मत का वो लतीफ़ जौहर जिसे सिवाय खालिक के कोई जान ही ना सके। गौर नहीं करना। इसी लतीफ़ जौहर से तौहीद का नाम लतीफ़ है। गौर नहीं फरमा रहा।
इमामत इसीलिए लुत्फ है, इमामत लुत्फ है। उसी लतीफ़ जौहर का नाम जिसे इस्मत कहते हैं, इस्मत के, अब इस्मत को नूर के कमाल में मैं लतीफ़ से बयान कर रहा हूँ, चूँकि बनाने वाला लतीफ़ है। तो मेयार क्या होगा? रख के मंशूर, आगे जनाब अब बहस आगे करनी है। वल ये घर, मैंने यही घर बना के, किस घर पर हम पहुँचे थे? अल्लाह ने जो बैत बनाया ना, बैत, वो पहला बैत किनका बैत था? मैं अब वाले बैत मैंने पूरी पढ़ा भी, मेरे ख्याल आप भूल गए। आप तो जल्दी जनाब भूले नहीं, है तो मेरी बड़ी मेहनत है यहाँ। आज अव्वले बैत, अब अल्लाह कहता है अव्वले बैत का नाम लेके उसका नाम लेता है वल बैतिल मामूर। कसम है उस बैत की जो आबाद है, आबाद घर की कसम। आबाद सिर्फ मियाँ बीवी से नहीं होता, औलाद से होता है। हाय और समझ आइए, जिस आबाद घर की कसम अल्लाह ने खाई है उसे आबाद कहा। आबाद, खुदा जाने वो कितना आबाद है जिसे अल्लाह आबाद कहे। फिर आबादी का कोई कमाल ऐसा नहीं होगा जो इस घर में ना हो। तो अल्लाह ने आबाद कहा, जब आबाद कहा तो फिर जितने आबादी के साथ ज़रूरी चीज़ें हैं कुल की कुल कमाल पर, तब जाके मुकम्मल घर बना। और घर बैत बन नहीं सकता जब तक उसमें मस्तूर ना हो। बैतुल्लाह बना ही तब है जब अली की माँ काबे में गई। गौर नहीं फरमा रहे, 3 दिन रही, बैतुल्लाह बना। बैत की लफ्ज़ में मस्तूर का होना ज़रूरी। कोई ऐसा आबाद घर, आबाद घर, वो घर है कहाँ? उसका नाम रखा बैतुल मामूर। वो बैतुल मामूर कहाँ है बोला? शुक्र, आप तो कहें ऊपर, ऊपर कहाँ है? छत पे है। ऐसा वो इतना ऊंचा है जिसकी छत की कसम अल्लाह ने खाई है। वसक़्फ़िल मरफू, उस बुलंद छत की कसम। वो छत ही इसी बैतुल मामूर की है। इस घर की छत भी लायक है कसम, क्योंकि इसी छत पे ही पे तो रसूल को मेराज हुआ। मैंने मेराज पढ़ा, आपको समझ आ रही है? बुलंद छत की कसम, खुदा जाने वो छत कितना बुलंद है। बस वो इतना बुलंद है जिसके आगे बुलंदी का कोई दर्जा ही नहीं है। इस अपनी छत के बारे में 14 फरमाते हैं सुकूफो दूर ना अर्शुर रहमान। हमारे घरों की छतें रहमान का अर्श है। अल्लाह, थोड़ी सी हैदरी, क्योंकि ये रहमान का अर्श है। अब जनाब मैं बात को शुरू करते हैं थोड़ा सा। देखिए, ऊपर से अगर आप फरमाएं तो मैं ऊपर से नीचे लेके आऊं। आलम लाहूत, आलम जबरूत, आलम मलकूत, आलम मलक, आलम नासूत। नासूत किसे कहते? नीचे नहीं, दुनिया की। आलम, अब मैं फिर आलम नासूत जहाँ तशरीफ रखते, परेशान ना हो, मिल के बात करनी होती है यार। आलम नासूत, आलम मलक, आलम मलकूत, आलम जबरूत, आलम लाहूत।
अली फरमाते हैं आलम लाहूत में ला होवा इल्ला होवा, कोई नहीं है वही है। वो खुश नहीं हुए। हाय हाय हाय। आलम लाहूत, लाहूत ला होवा इल्ला होवा, होवा अल्लाह का जाती नाम है। कोई होवा नहीं मगर होवा है। अली फरमाता है जो मगर कह के अल्लाह साबित करे उसे अली कहते। कहाँ बैठे हुए हैदरी। ये आलम, थोड़ा सा बयान कर दे। आलम लाहूत तो जो फरमाए, यहाँ ज़ात ही ज़ात है, यहाँ सिफात का गुज़र ही नहीं है, वहाँ ज़ात ही ज़ात है। वहाँ इल्म ज़ात है, सिफत नहीं। कुदरत ज़ात है, सिफत नहीं। हिकमत ज़ात है, सिफत नहीं। कल थोड़ी सी में जान दी भी, परेशान ना हो। चलो कुछ तो करना पाई रही है ना, सोना इतनी काफ़ी है। वहाँ ज़ात ही ज़ात है, वहाँ सिफात का गुज़र ही नहीं है। उसे कहते हैं लाहूत, आलमे लाहूत। उसके अपने इस्बाती नूर से वो आलम मुनव्वर है। सुभान। इस्बाती नूर मैं कह रहा हूँ, ख्याल कराए, तख्लीकी नूर नहीं। ला होवा इल्ला होवा, कोई होवा नहीं मगर होवा है। और मैं जुमला कहूँ, जो ये कहे ला होवा इल्ला होवा, उसे सजता है कि वो कहे या होवा आए वो। कराची है, हाय हाय हाय। जो ला होवा इल्ला होवा कहे, उसे सजता है कि वो कहे ला हो या होवा आए होवा, मल्ला यालम मा होवा। कोई नहीं जानता कि होवा क्या है। हाय हाय। मैं जुमला कहूँ, अली फरमाते हैं कोई नहीं। यार मैं नहजुल बलागा पढ़ रहा हूँ। कोई नहीं जानता कि होवा क्या है। बोला आप तो जानते हैं कि वो क्या है। यही वजह है नबियों में और अली में 14 में फ़र्क ये है। अंबिया अल्लाह को पहचानते हैं, 14 अल्लाह को जानते हैं। गौर अली फरमा रहे यार, समझ आइए ना, समझ खुश हो वो सही हैदरी। या हुआ मल्ला यालम मा हुआ वला कैफा हुआ। कैसा है, कैसा उसे कह कोई नहीं सकता। खुदा जाने अली किस मकाम पे कैसा कह रहे। कैसा हुआ, वला ऐना हुआ, कहाँ है, वला है सो हुआ, किस हैसियत से है, इल्ला हुआ मगर हुआ है। ये सिर्फ वही अली अलैहिस्सलाम, ये कमाल उन्हीं के लिए है। उन्हीं ये आलम लाहूत सिर्फ तौहीद का आलम है। खुदा जाने वहाँ क्या निज़ाम है, अब हम तो तसव्वुर नहीं कर सकते ना। तुसी कर लेंगे जंगल, तसव्वुर नहीं हो सकता। शादी नहीं हो सकता। आगे मिला फसल जो मिला हुआ है, ये है आलम जबरूत। खुश हो जाए, यही 14 का आलम है, जिनका आलम तौहीद से मिला फसल मिला हुआ। आलम जबरूत ये सिफात का आलम है। अल्लाह की हर सिफत के मजहर 14 है। ये मजहर हैं, मजहर 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 मजहरुल अजाइब।
ठीक हो गया। अब ये आलम जबरूत क्या है? 14 का, ये सिफात का आलम है। यहाँ सिफात ही सिफात है। अगर एक लफ्ज़ मुझे कहने दे, नहीं जो बलागा को फिर दोहरा दूँ, वहाँ ज़ात है, वहाँ सिफात की नफ़ी है। नफ़ी उस सिफात अन हो। जब तौहीद की ज़ात की बात होती है वहाँ सिफात की नफ़ी, जहाँ सिफात की बात होती है सिफात की, यहाँ भी फिर ज़ात की नफ़ी, सिफात ही सिफात। निगौर नहीं करना। यह आलम जबरूत क्या है? 14 का आलम। ये सिफात का आलम है। सिफात उन गल में करने लगा जो फिर पर परेशान हो जाएंगे आप। ये सिफात का आलम है। वो ज़ात में अहद है, ये सिफात में वाहिद है। हाय हाय हाय, उनते समझ आ गई। वो अहद है ज़ात में, वाहिद है सिफात में। उस सिफात के मज़हर कौन है? तेरा है तो मुश्किल हूँ तो मैं की करा, मेरे को होर लफ्ज़ भी नहीं है। ये सिफात का आलम है, वो वहाँ ज़ात का आलम है। कल करने लगा जे खुदा के लिए ही बात समझे मेरी बात। एक मकाम इसी आलम जबरूत जो बिला फसल आलम लाहूत से मुत्तसिल है, खुदा जाने वो कौन सी हालत है। अगर आप मुतवज्जे हैं, नहीं तो आपकी सरकार ठीक है, तुम समझ गौर फरमा लेते हो, मेरे अल्लाह पास से देख लो। अल्लाह जाने वो कौन सी कैफियत हालत है। अली फरमाते हैं इस आलम जबरूत में एक ऐसा कमाल है, कभी वो हम हो जाता है, हम वो हो जाता। वो नहीं समझ आई, मौजा करो बाबू, मौजा है। हैदरी कभी परेशान हो गया, परेशान। कभी हो खुदा के लिए अल्लाह अल्लाह है, 14 अल्लाह नहीं, वह बचड़े नहीं। तो गल करन दीती करो ना। अभी फतवा पहले से देने वाले को भी खबर नहीं फतवा होता क्या है। वो फतवे दे रहे हैं जिन्हें फतवे का तर्जुमा नहीं आता। आप कहाँ बैठे हो? कभी क्या फरमाते, कभी वो हम हो जाता है, हम वो हो जाते हैं। होवा नहनो नहनो, वो है हम। अच्छा हैदरी तो गल समझ आइए। वो है मजहर में, ये वो हो जाते हैं। वो है ये ठीक हो हुआ। देखिए कसमें जो अल्लाह खा रहा है यकीन दिलाने के लिए नहीं। जिसे कुरान कहते हैं, अगर कुरान यकीन के लिए है तो कुरान नाम ही नहीं है। कुरान है ही यकीन। कसमें यकीन के लिए, कसमें यकीन के लिए, बाद मनवाने के लिए। मैं अल्लाह अल्लाह हो के कसमें खा रहा हूँ, वो कुरान बना के कसमें खा रहा हूँ। मेरी बात पे यकीन करो, जो मैं कह रहा हूँ मानो। ना मनवाने के लिए या सुनाने के लिए? मनवाने के लिए। किनको? हमें, जिन्हें हमें का भी पता नहीं, अपना भी पता नहीं, मनवाने के लिए। कुरान है मनवाने, कसमें हैं मनवाने के लिए। खुदा जाने इनको देख के भी किसी ने नहीं माना, फिर क्या देखा उसने? जिन्होंने देखा भी नहीं और मान भी लिया है। हाय हाय हाय, उन गल समझ आई? देखा भी नहीं, मान भी लिया है।
एक शख्स ने ख्वाब में जनाब रसूल खुदा को ताइफ का अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद इम्मा आले मोहम्मद, ताइफ का रहने वाला है। ताइफ एक शहर है, जो मक्का में रहते हैं उनको मालूम है, ताइफ का रहने वाला है। कहता है मैंने ख्वाब में हुजूर पाक को देखा, ज़ियारत की, और हुजूर मुझे दीन इस्लाम की तबलीग दावत दे रहे थे ख्वाब में। ये कहते हैं जो ही मैं बेदार हुआ, दिल में कहता है हुजूर और मैं और मुझे दावत। ख्वाब आज इससे बेहतर ख्वाब कौन क्या क्या होगा। सुबह उठकर उसने सामान की तैयारी कर ली कि हुजूर के पास जाना। उसने ताइफ चुके सऊदा के अंदर है, मक्का के रहने, मक्के में है ना खाना काबा। उसने कहा कि चलो भाई खाना काबा रसूल इस वक्त मक्के पाक में है, मैं भी वहीं चलता हूँ। वो उसने कुछ सामान तिजारत भी लिया, अपने ऊँट पे बैठ गया। ऊँट पे बैठकर ताइफ से जो ही मक्का के सदर दरवाजे पे पहुँचा, उन्हें ख्याल कराए, सबसे पहले उसे अबू जहल मिला। मिला नहीं, मिलाया गया। वो तो अच्छी नीयत से आ रहा था या नहीं, उसे क्या खबर अबू जहल भी कोई होता है ना, ऐसा मिल गया। इसने अजनबी हो के जब देखा कि अच्छे कदो कामत का है, इससे पूछा है आप मक्का के रहने वाले? जी। यार यहाँ एक नबी पाक हैं जिन्होंने नबूवत का दावा किया है, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। तो अब अबू जहल से जब पूछा गया तो इसलिए जो कुछ कहा, अब मैं क्या कहूँ। कहता है वो तो बहुत बड़ा जादूगर है, माज़अल्लाह। इसने कहा माज़अल्लाह जादूगर है। उसके बाद जाना चाहता, वो परेशान हो गया। कहता है हुजूर की ख्वाब में मैंने देखा। कहता है अच्छा चलो मैं इस सामान तिजारत ले आया हूँ, बाज़ार है तो ज़रा मैं उसमें बेच लूँ। इन्होंने कहा मुझे दे दे, मैं पैसे दे दूँगा। उसने कहा लो साला माल तिजारत तू ले ले। अब मुझे पता है जानते नहीं कौन है। दे दिया। दे के जब फारे हुए वो सामान लेके चले गए। अब पता नहीं ये कहाँ है, ये इसके बारे में किताब में नहीं है। कहता है मैं आ गया हूँ, चला थोड़ा सा मैं बाज़ार तो देखूँ, मक्का का बाज़ार कैसा है। जो ही बाज़ार में चलने लगा, सामने हुजूर तशरीफ ला रहे थे। खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो। अब जो इसकी नज़र ख्वाब में देख चुका था, जो ही नज़र पड़ी ना सरकार के चेहरे पर, कहता है ये तो सही है राज जिसको मैंने ख्वाब में देखा। अब पहली दफ़ा तो आखिर आदमी घबरा जाता है, घबरा के फिर देखा नहीं वही है। जब तीसरी दफ़ा कहा हाँ लग सही है, सही ने मुस्करा के फरमाया हाँ मैं वही हूँ। जिसे तूने ख्वाब में देखा है, कदमों में गिर गया। सरकार ने फरमाया अब हमारे मेहमान, वो घर ले गए, मेहमान हैं। उसने कहा सही इस किस्म का एक आदमी मुझे मिला था। सही ने फरमाया हम जानते हैं। अल्लाह वो जान, वो मेरा सारा सामान भी ले गया, रकम भी नहीं दी। सही ने फरमाया वो भी मिल जाएगी, अब हमारे पास रहे। रात हो गई, वहाँ सरकार के घर के आम किया है, जिसका मेज़बान ऐसा हो फिर मेहमान तो होना चाहिए। हाय दिल का। सुबह के वक्त अबू जहल को पैगाम भेजा, वो आया। जो ही इसने कहता सही यही था। उसने जो देखा वो आदमी ये बैठा, वो तो सोच चुका था खबर कौन है कि कहाँ का है। ठीक है देख तो सब खबर कौन था क्या, ना मैं ना लिखा ना पढ़ा ना जैसे लेके दे के चला गया। मेरा ख्याल था नहीं दूंगा। सही ने फरमाया वो देखिए ये मेरा मेहमान है, ठीक है सी देता हूँ, लेकिन पहले एक आप मुझे मोइज़ा दिखा दें। सही ने फरमाया अगर मैं मोइज़ा दिखा दूँ मुसलमान हो जाएगा। कहता है हाँ हो जाऊँगा। मैं क्या कह रहा हूँ जनाब,
खजीनतुल फज़ाइल में हो जाऊंगा। जब ये कहा, हाँ बताओ, कहता है कि हमारे मेरे कुएं के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर है, पत्थर, आप उसे हुक्म दे वो यहाँ आ जाए। नींद आ रही है मेरे ख्याल से, बलंतर सलावत से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जल्दी जल्दी से वो यहाँ आ जाए। जब आके टिके तो उससे एक शाख निकले, उस शाख से फिर 4 शाखें निकले, सेब, भी, अनार, खजूर, ये 4 शाखें निकलकर दरख्त बनकर उन पे फल भी लग जाए। सरकार ने फरमाया फल भी लग जाएंगे फिर मुसलमान हो जाए। कहता हाँ हाँ। और सरकार ने इशारा किया, पत्थर वहीं से जो ही परवाज करते हुए आ रहा था ना, उनका ख्याल करा, यही से पता लगता है। अबू जहल ने जब पत्थर बेशक आते देखा, कहता आखिर ये टिकेगा ना। नौकर था साथ, गुलाम था, कहता है जब ये पत्थर टिके ना इसके ऊपर बैठ जाना ताकि दरख्त ही ना निकले। अबू जहल की हाथ हो गई। हाँ ये ठीक है तो इसके ऊपर बैठ जाना। और तो गुलाम तो हुक्म मानना जरूरी है। जो ही वो टिका ना, इसने छलांग जो लगाई ऊपर बैठने की, पत्थर नीचे से निकल कर उसके ऊपर आ गया। अब उसे निकालना बहुत मुश्किल हो गया। मुश्किल से उसे हटाया, फिर पत्थर टिका, उससे सारा दरख्त और उसकी मौजूदा जो वो थे उनमें फल भी लग गया। गल कर लो, ये सारा निज़ाम खालिक ना कुरान का किसके लिए बनाया? मनवाने के लिए है। अब मौजज़ा भी दिखाया मनवाने के लिए। चचा है अबू जहल कहता है पहले मुझे शक था, अब पक हो गया है। माज़अल्लाह तू तो बहुत बड़ा जादूगर है। फरमाया अल्लाह जिसे हिदायत दे ना दे वो कभी भी हिदायत याफ्ता हो ही नहीं सकता। यही मेहमान जब गया ना ताइफ, जाके लोगों को बताया 30,000 काफिर मुसलमान हो गए। बस वक्त के हवाले से सही टाइम है। अब मैं नतीजे, चूँकि हमारा आखिरी ये प्रोग्राम है, अभी काफ़ी प्रोग्राम इसमें रहते हैं, लंबे हैं, हम क्या करें वक्त के हवाले से। जो मैंने अभी आखिरी आयत पढ़ी थी, अब अल्लाह कसम खा रहा है, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद। ला यहाँ कौन सा है भला? ला का तर्जुमा नहीं है। ला मलिफ ला। अच्छा, बाद हमारे कुछ मुफस्सिरीन ने, हमारे भाइयों ने भी इसको ला कसमिया बनाया, बाज ने ला नाफिया, ला नाफिया था। मैं कसम नहीं खाता, ये तर्जुमा। ये ला जो है ना, ला, ये ला जायदा है। जायदा समझते? इजाफी ए ठीक है कि ए चंगी गल कीजिए। देखो ना कई गल चंगिया हमने बोलिया करो पुत्रे। ला जायदा ये कई कामों के लिए होता है। ला जायदा होता है बराए तज़यीने कलाम। ओए होए होए, मैं ये देख रहा हूँ, अरे अल्लाह जब कलाम तेरा है ही तेरा कलाम और है ही कुरान, इसे फिर भी तज़यीन की ज़रूरत है। मालूम होता है तौहीद चाहती है कि कोई पहलू में कमी ना रह जाए। तज़यीन कलाम यानी कलाम में और खूबसूरती पैदा करने के लिए। ये है ला जायदा की पहली बात, तज़यीन कलाम के लिए। दूसरा मेरा ख्याल है अच्छा नहीं लग रहा, बुजुर्गों को अच्छा नहीं लग रहा थी। सब जान लीजिए ना ना आला मोहम्मद आले मोहम्मद। एक गल्ला खुश्क तू भी खुश्क मैं देख रहा
आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी तर तर सुनाए, अगर सारे तर तर पड़े खुश्क कौन सुनाएगा? बेटा हम जो खादिम बैठे हैं खुश्क सुनाएंगे तो हकीकत निकल आएगी। अब ये ला जायदा आप देखेंगे, एक लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ जायदा के बारे में। अगर किसी ने ला जायदा लिखा है ख़त्म, ये तस्जीन कलाम मैं कह रहा हूँ। नंबर 2, ला जायदा लगा के जिनके साथ ला जायदा लगाई, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है अबू तालिब के घर की। और नहीं समझ आई है किसके लिए लगाई अल्लाह ने? हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिनके लिए ये ला उक़्सिमु, किनकी? अल्लाह कसम कह रहे, किसकी? बेहाज़ल बलद, इस घर की कसम। बलद बमाने घर भी है, काबा को बैत कह के उसको बलद कहा गया, बैत बमाने बलद के है। कसम है इस पर, मैंने पिछले साल जब यहाँ मुझसे पढ़ी ऐसी लफ्ज़ पर ला उक़्सिमु, ला आता है जिस पर ये दाखिल होता है उसके उस जिसके बारे में ये कहना चाहता है उसकी अव्वलियत को जाहिर करता है कि पूरी कायनात में पहला घर ही अबू तालिब। ऐसा घर है, ऐसी अव्वलियत है, औल से मुश्तक औल, ऐसी अव्वलियत है जिसके पहले कोई शय नहीं, उसे कहते हैं अव्वल। जी हाँ, ये दिखाए सी क्या है, मैंने दिया सी, मैंने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अच्छा, ये कोई साहब परेशान हैं जी, खुसूसी दुआ मांगे, उन्होंने बड़ा मौका दार के लिखी है कि सारे दुआ करें इसकी परेशानियां दूर हो जाए। अल्लाह इनके लिए बुलंदतर सलावत अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्या बात हो रही? अव्वलियत, पहला अव्वलियत किसके घर की है? जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम। ये ला ने हमें बताया, ला अव्वलियत को जाहिर करता है। अव्वलियत जिसके लिए इस वक्त की अव्वलियत हो कि पहले कुछ ना हो, उसी घराने का आखिर होना जरूरी है। खुश नहीं हुए? देखे ला जायदा ने कितनी बातें हमें बता दी। यही घर अव्वल भी है और आखिर भी है। हैदरी आले मोहम्मद अबू तालिब अलैहिस्सलाम का घर हो बेखबर दुनिया, अव्वल भी है और यही घर आखिर भी है। सारे घर खत्म हो जाएंगे, अबू तालिब का घर रहेगा। यही घर ही बैतुल मामूर है। ये बैतुल मामूर के ये घर, जनाब अबू तालिब के घर को कहा जा रहा है बैतुल मामूर। अगर मेरे ख्याल ये जुमला अगर मैं दोहरा दूं तो और अच्छा होगा। अब अल्लाह ने कहा ये बैतुल मामूर की छवि चौथे आसमान पे फरिश्तों बनाओ। आले इमरान के घर की छवि बन रही है। आपको अच्छा नहीं लग रहा? यार मैं की कर रहा है। उसका नाम है चौथे आसमान पर ज़ुरा।
जुरा, ज़ाद रे हे, जुरा, शुक्र। फिर हुक्म हुआ कि इसी बैतुल मामूर की जुरा चौथे आसमान पर फरिश्तों के लिए, ज़मीन पे बैन ही इसकी उसी बैतुल मामूर की छवि बनाओ। ए आले इमरान के घर की छवि बन रही है, छवि नहीं जनाब अली का घर बन रहा है। कहाँ बैठे आप? फिर क्या बनाया? काबा बना। काबे में फरिश्ते मजदूर थे या नहीं? जबल काबा से काट के लाया गया, रसूल खुदा थे या नहीं? सारे थे या नहीं? काबा बन गया, ठीक है। काबे में कौन आया? मौला अली। फिर किस में आया? बैतुल मामूर किसका घर है? आले इमरान का। आले इमरान की पहली फर्द ही अली है। परेशान हो गए, परेशान हो गए। हैदरी, लंबी बात ना करें, लंबी बात। अच्छा, ला उक़सिमु, अल्लाह फरमा रहा है मैं कसम खाता हूँ बेहाज़ल बलद, इस घर की, बेलशा की, इल्शा के लुगत में लंबी बहस है। ये बेतब लगता है जब ये माना कभी भी, कसम वाला माना कभी भी इस घर से जुदा न हो, उसे इल्साक कहते हैं। इल्साक, अलिफ लाम स्वाद अलिफ काफ, काफ केड़ा बना? दो नुकत। इल्साक ए बेलसाक की, यानी जैसे कसम कभी दूर ही न रहे। गौर नहीं फरमा रहे, यानी खुदा गवाह अगर आप हकीकत देखें, अल्लाह ने घर बाद में बनाए, कसम पहले बना ली है। हाय हाय, अब उसी कसम के हवाले से जो जो वक्त आता गया, घर बनाता गया, कसम खाता गया। खुश हो ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह फरमा रहा है मुझे कसम है इस घर की। आगे क्या कहा? वा अंत, ए वाउ हालिया है, हालिया आतिफानी ख्याल करा और नहीं है। अल्लाह कसम खा रहा है किसकी? इस घर की। व अंत, अंत माने तू, तू कौन है? हुजूर, ना ना मौला नहीं, हुजूर सरकारे दो आलम, वुसाते मानी को जरा समझा कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कि तू उतरा ही इसी घर के लिए। हाय हाय हाय, किस किस घर के लिए? अंता हिल्लुन, हिल्लुन के माने उतरना, उतर। अब इसे नाजिल कहना नहीं कहा गया, उतारा वो जाता है मौजूद पहले हो। अंता हिल्लुन, हिल माने उतरना, अंता हिल्लुम बेहाज़ल बलद, ऐ मेरा हबीब तू आया ही इसी घर में है, उतरा ही इसी घर में है। अबू तालिब का घर अलम जद का यतीमन फ़ावा है या नहीं? कि तू उतरा ही इसी घर में है। 6 साल तक माँ साथ रही। बीबी पाक का 6 साल रसूल पाक की उम्र मुबारक थी, इंतकाल हुआ। फिर जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने 2 साल अपने पास रखा, कफ़ालत जनाब अब्दुल मुत्तलिब की, दादा की। 8 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ। फिर किन की तरफ? अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, तू ही इस घर में आया है। अल्लाह अकबर। 9 साल की, उस 8 साल की उम्र, 9 साल की उम्र में, अगर आप इजाज़त दें थोड़ी सी बात कर लूँ मैं, करके बात को जल्दी जल्दी आगे बढ़ चुके वक्त है। अंता हिल्लुम बिहाज़ल, 8 को आए ना जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर,
9 हिजरी को सरकार अबू तालिब हमारे सफ़र लेके जाते थे तिजारत के शाम। सरकार दो आलम ने कहा चचा अब मैं भी अपना माल तिजारत लेके चलता। खुदा जाने वो माल कैसा होगा जिसका ताजर खुद रसूल हो। खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो। खुश नहीं हुए? अच्छी लगी गल। अब जब ये काफिला मक्के से चला, एक राहिब ने दैर बना के उसकी छत पे बैठा हुआ था। राहिब समझते हैं? पोप, चूँकि यहाँ रिवाज कम है इसलिए वो जरा यहाँ राहिब के लफ्ज़ ऊपरी से लगी। जब उस बैठा तो उसने देखा कि मक्के की तरफ से एक काफिला आ रहा है और काफिले पर एक बादल ने साया किया हुआ। हो तो खुश हो पुत्र, खुश हो। है बादल ने साया किया हुआ है। अब उसकी तवज्जो मजीद हो गई। काफिला आ रहा है और उसके ऊपर बादल ने साया किया हुआ है। इधर उसने इसका तसव्वुर किया, इधर रसूल खुदा काफिले से अलग हो गए। उसे समझाने के लिए काफिले से अलग हो गए, बादल उधर चला गया। गौर नहीं समझा? चंगी गल लगी है। फिर सरकार आए काफिले में, फिर बादल काफिले पे आ गया। फिर हुजूर इधर चले गए उसे समझाने के लिए, मोमिन बनाने के लिए इधर गए। उसने कहा यही शहजादा है जिसके लिए बादल आया है। जब ये मनवा लिया ना बादल आया है तो उसने जल्दी कि बादल इनकी वजह से, जल्दी उसने उसकी गोद में तौरात थी, तौरात खोली, वही सफ़ा निकला। बादल उस पे होता है जो खातमुन नबीयीन हो। ओए होए होए, खुश हो मेरा पुत्र। पता लग गया सरकार खातमुन नबीयीन। जो ही काफिला आके उसके सामने कुआं था, पड़ाव था, आके उतरते हैं, फौरन बाहर आया, आके दरवाजे पे खड़े होके कहता है तुम में सरदार काफिला कौन है? सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़े, सलाम किया, दुआ सलाम हुई जी। अब ने कहा क्या कहना है? वो जनाब अबू तालिब का कितनी देर तक खुदा गवाह लिखा है, चेहरा देख देख कर कहता है ये हुस्न आपको कहाँ से मिला? खुश हो मेरा पुत्र, खुश। जिनका अबू तालिब ऐसा हो, अली कैसा होगा? खुश हो। फरमाया ये हुस्न हमारा मौरूसी है, विरासत में है। खुश हो गए। अल्लाह कहा कि आज सारे काफिले की दावत मेरे यहाँ है, खाना होगा। जनाब अबू तालिब ने कहा यार हज़ारों दफ़ा हम यहाँ काफिला लेके आए हैं, कई दफ़ा शाम गए थे, आए गए, रास्ते में आए, कभी दावत नहीं की, आज क्यों कर रहा है? उसने कहा जो आज देखा है पहले नहीं देखा। ये राजदां होते ऐसे। हो गया जी, हम दावत कबूल। दावत का वक्त आ गया, सारे गए। जनाब अबू तालिब सारे अंदर जाके बैठ गए, वो वहीं खड़ा हुआ है, हर एक को देखता है, अंदर करता है। राहिब खुद खड़ा हो गया, वो वहीं खड़ा है। अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम सारे आ गए हैं, आ जाओ। आ गए हैं सारे। कहता है जिसके लिए दावत की है वो तो आया नहीं। है खुश हो मेरा पुत्र, सही आए नहीं। अल्लाह सरकार तो आए। उन्होंने कहा वो हमारे चूँकि अमानतें हैं उनका, वो अमीन है। कहा मैं अमीन भेजता हूँ, कोई ख़यानत नहीं होगी, उन्हें बुलाओ। अमीन भेजे गए, हुजूर आए। खुश हो जाओ मेरा पुत्र। जो ही आए ना, जो ही दाखिल हुए, जनाब अबू तालिब ताज़ीम के लिए खड़े हो। ओए हो, रिवायत है मेरा पुत्र, रिवायत में क्या कह रहा हूँ, ख्याल करा है इन्होंने अजमतें अपनी दिखानी है। सारे आदमी खड़े हो गए, राहिब खड़ा हो गया। बैठे ना, जब बैठे तो अबू तालिब की गोद में रसूल खुदा बैठ गए। ये
यकीन करें जो ही राह पहचान के आया था ना, आके 7 चक्कर लगा के जनाब अबू तालिब के करीब जाके कहता है, मुबारक हो, यही खातमुन नबीयीन है। हम खुश हो, मैं जुमला कहूँ, मुबारक हो आपको, यही खातमुन नबीयीन है। अबू तालिब फरमाते हैं, सिर्फ तूने बादल देखा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बस आज चूंकि आज उसकी शबी है, हक्का के बिना इला इला हस्त सईदा से कबूल फरमाए। गया तो जुलजना पे है मगर जुलजना खाली आए। सईदा से कबूल फरमाए। अल्लाह अकबर। ऐसा मसाइब का माहौल बनाया करें। बीबी पाक हमारे फ़ज़ाइल सुनना नहीं आती, ये देखना आती है कि मेरे गरीब को रोता कौन है, मुसाफिर हुसैन को कौन है जो रोता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 10वीं की रात को निज़ाम ख़याम का निज़ाम इमाम ने बदल दिया। सारे बीबियों के बाहर तमाम सहाबा के ख़याम लगा दिए। आधी रात को, जल्दी वक्त के हवाले से आधी रात को, ज़्यादा लंबा नहीं, दरवाज़े पर जनाब नाफ़े इब्न हिलाल के खैमा, इमाम नमाज तहज्जुद पढ़ के फारिग हुए, उठे और उठकर खैमे के दरवाजे पे आए जहाँ नाफ़े का खैमे था ना। नाफ़े कहते मैं मौजूद खड़ा हूँ, मेरे इमाम ने मुझे कुछ नहीं देख फरमाया, नज़रा यमीनन शिमालन, दाएं देखा मेरे इमाम ने, बाएं देखा, खुद मैदान की तरफ चल पड़े। मैंने कहा आगे दुश्मन है, ख्याल करा मैं लफ्ज़ कहने लगा हूँ, अगर कुछ मेरे इमाम को हो गया तो मैं जनाब ज़ैनब को क्या जवाब दूँ। खुदा जाने अज़मत जनाब ज़ैनब कितना है। अल्लाह अकबर। नाफ़े कहते हैं मैं खुद ब खुद इमाम के पीछे चलना शुरू हो गया। चलते चलते इमाम रुके, रुक के पलट के फरमाते हैं, ऐना तुरीदो या नाफ़े, नाफ़े कहाँ जाना है। मौला आप अकेले जो जा रहे, मैं अकेले नहीं जाने दूंगा, आपके साथ जाना चाहता हूँ। मेरे इमाम ने हाथ पकड़ लिया ना नाफ़े का, अगर रोना चाहते मैं जुमला कहूँ। चलते चलते एक ऐसे जगह पे इमाम रुके ना, इमाम की आह निकल गई, नाफ़े इस जगह को जानता है। मौला मैं नहीं जानता। कहूँ, मेरे इमाम ने रो के फरमाया, नाफ़े कल यहाँ मेरा अली अकबर जीन से गिरे, शबी है रसूल अजरकुम अल्लाह सैयदा सु कबूल फरमाए। मेरा अली अकबर शबी है रसूल कल यहाँ जीन से ज़मीन पर गिरेगा। मुँह पीट लिया जनाब नाफ़े। फरमाया अल्लाह ऐसा देखना चाहता। आगे चले, फिर रुके, फरमाया यहाँ अली अकबर जीन से गिरेगा, रो रहे। फिर चले, फरमाया यहाँ अब्बास का पहला बाजू गिरेगा। फिर आगे चले, यहाँ अब्बास का दूसरा बाजू गिरेगा। मैं जुमला कहूँ, इमाम एक नशेबी जगह पे बैठे, नाफ़े को भी बिठा के कहा, नाफ़े इस जगह को जानते? मौला नहीं। फरमाया हाज़े ही मक्तली व मज़बही, नाफ़े यही मेरी कत्लगाह है, यही मेरे ज़बह होने की जगह है। नाफ़े कहता है मौला ने मैं रोने लग गया। फरमाया नाफ़े रो नहीं, मेरी बात सुन। मौला हुक्म। फरमाया अभी ज़रा सी नमाज तहज्जुद में मेरी आँख लगी, कहूँ माँ ज़हरा ख्वाब में आई। फरमाया हुसैन तेरी कत्लगाह को मैंने बालों से साफ़ कर दिया। माशाल्लाह, यही मसाइब का बाब है। कोई संगरेज़ा तुझे तकलीफ़ ना पहुँचाए। मैं कहूँगा मौला है तेरी संगरेज़ा बीबी पाक बर्दाश्त नहीं करती। अल्लाह जाने तीर लगते कैसे देखे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। चूँकि जनाब अली अकबर का भी हुक्म है, उनके भी थोड़ा सा पढ़ना है। यहीं से थोड़े से अली अकबर
आखिरी आज़ान तुमने देनी है। आज हबीब इब्ने मसरूक ने नहीं देनी, आपने देनी है। अली अकबर आए ना गुलदस्ता आज़ान पर, कहूँ जो रोना चाहते हैं। आज़ान शुरू नहीं की, आसमान की तरफ देख कर कहा, अय हवा, हुसैन का बेटा एक सवाल करता है। मेरे ख्याल है समझ गया। अल्लाह, हवा में इर्तियाश पैदा हुआ, हुसैन हुक्म करो क्या चाहते हो। फरमाया मैं आज़ान देता हूँ, मेरी आज़ान की आवाज़ मदीने पहुँचा। फरमाया अल्लाह अकबर, अजरकुम अल्लाह, यही हक है, यही हक है। हवा ने आवाज़ मदीने पहुँचाई। बीबी फातिमा सुगरा गहरे कदमों के निशान, अल्लाह अल्लाह अकबर, मुँह रख के कह रही अकबर। सुगरा आसरे में बैठी है। जब आवाज़ आई दौड़ कर कहा, नानी उम्मे सलमा मुबारक हो, अकबर लेने आ गया। नाने के रोज़े पे आज़ान कह रहे हैं। अब जो गए, रोज़ा हिल रहा था, चराग बुझे हुए थे। आवाज़ आई, फातिमा सुगरा, ये आज़ान मदीने से नहीं, करबला से आखिरी आज़ान। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस कहूँ, मेरे इमाम ने जरा लड़ते लड़ते जनाब ज़ैनब ने कहा, फिज़ा ज़रा देख, हुसैन ज़ीन पर है। अजरकुम अल्लाह। पाक फिज़ा ने देखा, हाँ बीबी हुसैन ज़ीन पर है। फिज़ा बीबी कहते हैं मेरी निगाह जनाब हुसैन पर थी। एक वक्त आया हुसैन ज़ीन पर नहीं है। अल्लाह, बीबी फिज़ा ने बाल खोल के कहा, शहजादी हुसैन ज़ीन पर नहीं। मेरी बीबी ने कहा, ज़मीन हुसैन आया है या नहीं? ज़मीन ने कहा अभी नहीं आया। ना हुसैन ज़ीन पर ना ज़मीन पर। कहाँ है हुसैन? लंबे लंबे तीर, लंबे लंबे नेज़े। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आया, मेरे इमाम ने सर सजदे में रखा, पुश्त पे शिमर सवार। पहली ज़रब चली, अंबिया ने टीले छोड़ने शुरू कर दिए। जब 8वीं ज़रब चली, अल्लाह अकबर, इब्राहीम इस्माइल ने कहा, अली आका तू जान, ये सब्र हम नहीं देख सकते। 9वीं ज़रब पे हसन ने कहा, बाबा तू जान। 10वीं ज़रब पे अली ने कहा, मौला तू जान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 11वीं ज़रब पे रसूल ने कहा, ज़हरा तू जान। मैं अब जुमला कहूँ, 12वीं ज़रब पे जनाब ज़हरा ने कहा, ज़ैनब तू जान। मेरे इमाम ने करवट बदली। उस वक्त बीबी ने कहा, हुसैन करवट न लो, मैं गवाह बन रही हूँ। सर सजदे में रखा। 13वीं ज़रब चली, ले आए ना मौला की शबी, सभी है जुलजना। 13वीं ज़रब चली, बस ज़रब से चली, सर जुदा हुआ। जिब्रील ने निदा दी, कद कोतल अल हुसैन, कद ज़ोबे अल हुसैन, कद ज़ोबे अल हुसैन, मातमे हुसैन, मातमे हुसैन। आपके बाद मुझे शिम्र ने मारा बाबा, आपके बाद मुझे शिम्र ने मारा। जज़ाकल्लाह। सीनों पे हाथ मार के पुरसा देना है। आपके मातम की सदा करबलाए मोहल्ला तक जानी चाहिए, बीबी के हरम तक जानी चाहिए। आपके बाद मुझे शिम्र ने मारा बाबा, आपके बाद। जज़ाकल्लाह। सीनों पे हाथ मार के बीबी को पुरसा देना। मातम करना ही अरमान था ना बीबी का, भाई मातम करने पर ताज़ियाने पड़े थे ना बीबी को। जज़ाकल्लाह। सीनों पे हाथ मार के पुरसा देना बीबी को। आपके बाद मुझे शिम्र ने मारा
जख्मों से हुई तेरी सकीना बाबा, आपके बाद मुझे शिमर ने मारा। जज़ाकल्लाह, सीनों पे हाथ मार के पुरसा देना। क़यामत का नौहा शहज़ादी का। क्या यतीमों को दिलासा नहीं देता कोई, क्या यतीमों को दिलासा नहीं देता कोई, क्या असीरों का कोई घर, क्या असीरों का कोई घर नहीं होता बाबा, आपके बाद मुझे शिमर ने मारा बाबा, आपके बाद मुझे शिमर ने मारा बाबा, आपके बाद। दिल पे हाथ रख के शहज़ादी का नौहा सुनना। मुझको इस बात पे जालिम ने तमाचे मारे, मुझको इस बात पे जालिम ने तमाचे मारे, मैंने बस आपका सर शिम्र, मैंने बस आपका सर शिम्र से मांगा बाबा, इतनी बेरहमी से दुर मेरे लईने छीने, इतनी बेरहमी से दुर मेरे लईने छीने, जैसे दादी से फिदक लोगों, जैसे दादी से फिदक लोगों ने छीना बाबा, आपके बाद मुझे शिमर ने मारा 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 बाबा। अरे हाथ पहलू से नहीं जैसे उठा दादी का, हाथ पहलू से नहीं जैसे उठा दादी का, हाथ रुखसार से मेरा, हाथ रुखसार से मेरा नहीं उठता बाबा, आपके बाद मुझे शिमर ने मारा बाबा, आपके बाद मुझे शिमर ने मारा बाबा। अहले हरम का काफिला जा रहा है, एक मुकाम पे सरे मजलूम करबला रुक गया। खूनी ने कहा, सैयद सज्जाद तेरे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ता, अगर तेरे बाबा का सर आगे ना बढ़ा तो मैं तुझ पर जुल्म करूंगा। सैयद सज्जाद ने बाबा की तरफ देखा, कहा बाबा आपका सर आगे क्यों नहीं बढ़ता, कहा सज्जाद मेरी सकीना ना कैसे गिर गई है। बीबी अपने बाबा को क्या बता रही है, क्या बयान कर रही है, क्या गिरिया कर रही है। अरे मुंह के बल दौड़ते ना कैसे गिरी थी जब मैं, मुंह के बल दौड़ते ना कैसे गिरी थी जब मैं, शिमर ने बालों से तब मुझको